एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी पोस्ट के लिए मैंने आप लोगों का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन रहेगा 50 मार्क्स का, उसके लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो ये जो सीरीज है ये टीजीटी, पीजीटी वाले बच्चों के लिए और पीआरटी वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए 10वीं क्लास रहेगी। और आज की इस वीडियो में हमने जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया था, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये दो टॉपिक मैंने बहुत ही डिटेल में करवाए थे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एमसीक्यूज इंक्लूड नहीं किए थे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैं बताने जा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम कुल आपने 4 या 5 ही क्लासेस डाली है। तो देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप आरआरबी, टीजीटी, पीजीटी की जो प्लेलिस्ट है वो जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब सिलेबस डिस्कस किया था उस टाइम ही आप लोगों को बताया था कि भाई जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है, जो ऑलरेडी रिसेंटली मैंने अभी करवाया है, अलग अलग मतलब मैं सीरीज बनाती रहती हूँ, जैसे लर्निंग का टॉपिक हो गया, इवोल्यूशन का हो गया, करिकुलम डिजाइन का हो गया, और इंटेलिजेंस वाला टॉपिक हो गया, मोटिवेशन का हो गया, जितने भी साइकोलॉजी के टॉपिक हैं सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। अब मैं यहां पर आप लोगों के लिए एक लर्निंग के ऊपर वीडियो बना दूं, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है। लर्निंग का मतलब आपको ऑल ओवर लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, लर्निंग होती क्या है, उसकी थ्योरीज क्या क्या है, कौन सी थ्योरी किसने दी है, कौन सी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, कौन सी कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें या तो इवन देन मैंने जो है जितनी भी ये वीडियोस थी ना, लर्निंग की, इवैल्यूएशन की, करिकुलम की, इंटेलिजेंस की शायद नहीं इंक्लूड की है, तो ये सारी की सारी 70 वीडियोस मैंने इंक्लूड कर दी हैं आपकी प्लेलिस्ट में। वो सारी नेसेसरी हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, वो मैंने अभी रिसेंटली बनाई हुई थी। तो लर्निंग हो गया, मतलब जितने भी साइकोलॉजी के टॉपिक है वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, या स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे तो वो सारे के सारे मैंने आपकी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिलॉसफी और सोशियोलॉजी वाला पोर्शन करवाऊंगी, बाकी सारा ऑलरेडी मैंने करवा रखा, और बार बार मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी। तो ये आप लोगों को बताना था, मेरे को बहुत जरूरी था कि आप लोगों को लग रहा है कि कुछ इतनी ही क्लासेज आई हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी के सिर्फ 3-4 या 5-6 हो सकता है वीडियोस और होंगे, तो वही मैं आप लोगों को करवाऊंगी। बाकी जितना भी सिलेबस था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस उठा के मैंने आपकी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु सेड एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस विच सोशलाइज द चाइल्ड, यानी कि एजुकेशन को सोशल प्रोसेस किसने कहा है, जॉन ड्यूई, एमिल, ऑगस्ट कॉम्टे या ब्राउन। ठीक है, तो किसने कहा है, ब्राउन ने। पहले ही सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में जब हमने मीनिंग की बात की थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ब्राउन क्या कहते हैं कि एजुकेशन अपने आप में एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का सोशल फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है, सोशलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्सनल इंटरटेनमेंट या सोशल मोबिलिटी। तो पर्सनल इंटरटेनमेंट कोई एजुकेशन का फंक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द करिकुलम फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम करिकुलम की बात करते हैं, सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड करिकुलम की बात करते हैं, तो इनमें से सबसे प्राइमरी क्या रहेगा, प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ वी फीलिंग, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल्स। तो करिकुलम में क्या होना चाहिए, वी वाली भावना होनी चाहिए। जब हम सोशियोलॉजी सोसाइटी की बात करते हैं तो वी फीलिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, हम वाली भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट द स्कूल इज कंसिडर्ड एज, भाई सोशियोलॉजिस्ट जितने भी समाजशास्त्री हैं वो स्कूल को क्या कंसिडर करते हैं, अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अ मिनिएचर सोसाइटी, अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो क्या करते हैं, मिनिएचर सोसाइटी। ठीक है, जब हमने थिंकर्स पढ़े थे तो वहां पर भी एक थिंकर ने कहा है कि स्कूल क्या है, मिनिएचर सोसाइटी है। वो किसने कहा वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल एम फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, भाई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इनमें से कौन सा एक एजुकेशनल एम नहीं होगा, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं। एजुकेशन फॉर एफिशिएंसी, एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन फॉर सोशल आइसोलेशन, एजुकेशन फॉर नेशनल यूनिटी। क्या नहीं होगा, सोशल आइसोलेशन नहीं होगा, एफिशिएंसी, इमोशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी, सारे क्या है, एम्स है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर कौन है, जॉन ड्यूई, इजोर स्पाइने, कार्ल मार्क्स या ऑगस्ट कॉम्टे। तो कौन है,
जॉर्ज स्पाइने, ठीक है, ई जॉर्ज स्पाइने। और सोशियोलॉजी के फादर अगर पूछा जाए तो वो कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन एज पर सोशियोलॉजिस्ट, यानी कि इनमें से अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट कौन सा एजुकेशन का एक फंक्शन नहीं होगा? नोट की बात की गई, सोशल कंट्रोल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ट्रांसमिशन ऑफ सोशल हेरिटेज। ठीक भाई, सोशल कंट्रोल भी होना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सोशल हेरिटेज को ट्रांसमिट करना, ये सारे एजुकेशन के फंक्शन है, सोशल फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा? क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन? भाई सोशियोलॉजिकल बेसिस की जब हम बात करते हैं तो टीचर का रोल क्या रहेगा इनमें से? स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेरियन अप्रोच को फॉलो करना, टू एक्ट एज अ सोशल इंजीनियर, टू इम्पार्ट नॉलेज विदाउट इंटरेक्शन, टू मेंटेन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स विदाउट चेंज। तो क्या होगा भाई, टीचर का रोल क्या होगा? एज अ सोशल इंजीनियर, मतलब उसको एक सोशल इंजीनियर जिस तरह से एक्ट करता है उसी तरह से एक्ट करना चाहिए, मतलब टीचर का अहम रोल बताया गया है, ठीक है। यानी कि टीचर ही बच्चों का भविष्य बनाता है, टीचर बच्चों को किस तरह से उसकी मतलब व्यवहार में वो सोशियोलॉजी वाली चीजें, समाज से रिलेटेड क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी? भाई इनमें से कौन सा एजुकेशन का एसेंशियल एस्पेक्ट है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी? कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ऑथोरिटेरियन कंट्रोल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, क्लास बेस्ड सेग्रीगेशन। तो क्या होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट सोशियोलॉजी विदाउट एजुकेशन इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल? मतलब सोशियोलॉजी बिना एजुकेशन के एक बॉडी जिसमें आत्मा नहीं है। तो ये किसके द्वारा ये वर्ड बोले गए हैं? ऑगस्ट कॉम्टे, एमिल डुर्किम, जॉन ड्यूई या ब्राउन? तो ये किसने कहा है? ब्राउन ने बोला है ये, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा था जब रिलेशनशिप पढ़ा था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन, भाई सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में मतलब हम क्या पढ़ते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? स्कूल एंड टीचर, स्कूल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन, स्टूडेंट एंड एग्जामिनेशन, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजी। तो किसकी बात करते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशन, समाज और सोसाइटी को एजुकेशन के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन? यानी कि कौन सी इनमें से इनफॉर्मल एजेंसी है? फैमिली, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी क्या है? ये फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। इनफॉर्मल क्या है? फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी? एजुकेशनल सोशियोलॉजी का प्राइमरी फोकस क्या रहेगा इनमें से? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या रहेगा इसमें? हम एजुकेशन और सोसाइटी को कनेक्ट करके कोशिश करते हैं देखने की, यानी कि एजुकेशन को सोसाइटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन करिकुलम रिफर्स टू। हिडन करिकुलम का क्या मतलब होता है? तो ये करिकुलम में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, तो यहां से कई बार क्वेश्चन देखो बीच में ऐसे आ जाते हैं। हिडन करिकुलम का मतलब अनऑफिशियल लेसन लर्नड इन स्कूल, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स, सीक्रेट कोर्सेज इन एलाइड स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स। तो कौन सा होता है? जो अनऑफिशियल लेसन्स जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं, ठीक है, जैसे वैल्यूज हो गया या को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू जो चीजें बच्चा सीख रहा है, ठीक है, जो स्कूल के करिकुलम में इंक्लूड नहीं है उसको हम हिडन बोलते हैं, ठीक है। अनऑफिशियल लेसन लर्न इन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन? यानी कि इनमें से कौन सा सोशल फैक्टर नहीं है जो एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है? कल्चर, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और सोशल नॉर्म्स। तो सोशल फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ, मतलब स्कूल किसके एजेंट के रूप में काम करता है? सोशल चेंज, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, फैमिली ट्रेडिशंस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो स्कूल का क्या रोल है? सोशल चेंज लाने में हेल्प करता है, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल स्टेबिलिटी बाय, मतलब एजुकेशन सोशल स्टेबिलिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनमें से क्या होगा? वो किसके थ्रू करती है? प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म,
increasing social norms and values, increasing economic disparity, preventing communication between different groups। तो किसके थ्रू आती है, यानी कि जो सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज है उनको इंक्रीज करके एजुकेशन के थ्रू सोशल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एजुकेशन सोशल स्टेबिलिटी को बनाए रखती है, किसके थ्रू, यानी कि जो भी नॉर्म्स है समाज और सोसाइटी के जो भी वैल्यूज है उनको इंक्रीज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि इनमें से कौन सा इंडियन सोसाइटी का एक एस्पिरेशन नहीं होगा। नेशनलिज्म, सोशल डिसऑर्डर, सोशल जस्टिस, यूनिवर्सलिज्म। तो हमने ये भी पढ़ा था, नेशनलिज्म, सोशल जस्टिस, यूनिवर्सलिज्म भी पढ़ा था। क्या नहीं होगा, सोशल डिसऑर्डर। यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सोशल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल ऑर्डर रिफर्स टू, सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है, द अरेंजमेंट एंड डिसिप्लिन विद इन सोसाइटी, द रूल ऑफ वन क्लास ओवर अनदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ सोशल कंट्रोल। ठीक है, तो क्या होगा, सोशल ऑर्डर का मतलब है कि भी समाज और सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। ठीक है, उसको अरेंज करना, कुछ लॉज होते हैं उनको बनाए रखना, अरेंजमेंट एंड डिसिप्लिन विद इन सोसाइटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि इनमें से कौन सा की कंपोनेंट होगा सोशल जस्टिस के लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज, रिस्ट्रिक्टिंग एजुकेशन टू द एलाइट, इंक्रीजिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोटिंग ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या होगा, सोशल जस्टिस का की कंपोनेंट क्या है कि भाई सभी को न्याय मिलना चाहिए कि वेल्थ के आधार पर, अपॉर्चुनिटीज के आधार पर। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सोशल फैक्टर इज कंसिडर्ड अ बैरियर टू नेशनलिज्म, यानी कि इसमें इन फैक्टर्स में से कौन सा नेशनलिज्म के लिए एक बैरियर होगा। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, सोशल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो देखिए जो ऑप्शंस जैसे ही मैं पढ़ती हूँ तो आपको समझ आ जाने चाहिए कि भाई क्या होगा, बाधक क्या होगा, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बाकी तो हेल्पफुल है, यूनिवर्सल एजुकेशन, सोशल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इक्वलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन स्ट्रेंथन्स नेशनलिज्म, भाई इनमें से एजुकेशन का कौन सा एस्पेक्ट जो है नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। टीचिंग रीजनल बायसेस, promoting unity and common identity, increasing religious conflicts, in ignoring historical contribution of freedom fighters। तो क्या होगा, यानी कि यूनिटी और कॉमन आइडेंटिटी को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। यूनिवर्सलिज्म इन एजुकेशन प्रमोट्स, यानी कि यूनिवर्सलिज्म एजुकेशन में किसको प्रमोट करता है। कल्चरल सुपीरियरिटी, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, लिमिटिंग एजुकेशन टू अर्बन एरियाज, रीजनल बायसेस इन एजुकेशन। तो क्या होना चाहिए, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। यूनिवर्सलिज्म की बात की गई है, ब्रॉड लेवल पर इंक्लूजन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज टू डेवलप, यानी कि प्राइमरी एम क्या रहेगा एजुकेशन का, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी को डेवलप किया जा सके। पॉलिटिकल राइवलरी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रिजिड कास्ट सिस्टम्स। तो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे, मतलब डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी तो उसमें एजुकेशन का प्राइमरी एम है कि भाई जो भी सिटीजन है वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू, देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, सोशल मोबिलिटी क्या होता है, यहां से तो क्वेश्चन आप बिल्कुल बांध लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सोशल मोबिलिटी का मतलब चेंजिंग वंस इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, मेंटेनिंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। तो सोशल मोबिलिटी का मतलब किसी भी व्यक्ति का सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में चेंज आना, मतलब सोशल लेवल पर उसके स्टेटस में चेंज आना, उसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेशन, भाई एजुकेशन जो है किसी भी राष्ट्र को स्ट्रॉन्गली बिल्ड करने में हेल्प करती है। बाय किसके द्वारा, increasing critical thinking and social responsibility, limiting education to privileged classes, promoting social divisions, supporting authoritarian rules। तो किसके थ्रू होगा ये, यानी कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज करके ही एजुकेशन के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी जो 2 टॉपिक डिस्कस किए थे उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा रही हूं। तो वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।